जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार से कुछ कड़ा या सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि सरकार द्वारा 5 बड़े और अहम फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा चुके हैं, फिर भी हर हिंदुस्तानी कुछ बड़ा सैन्य कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री के बीच आज यानी 28 अप्रैल को अहम बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों बड़े लीडर्स के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार सुबह यानी 28 अप्रैल को ही आर्मी चीफ से मिले थे। वहीं बीते 2 दिनों में राजनाथ सिंह सेना के तीनों प्रमुख से भी मिल चुके हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही चल रहा है कि हो ना हो आने वाले दिनों में जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS की बैठक के बारे में। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बेहद ही सख्त रवैये में नजर आ रही है। कभी वो पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा उसे दुनिया के सामने सवालों के घेरे में खड़े करती है, तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सख्त कदम उठाकर उसे सबक सिखाने का ऐलान करती है। वहीं हर भारतवासी भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के फैसले से खुश नजर आ रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि इस समय हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान को उसके आतंकवाद का जवाब उसी के अंदाज में मिलना चाहिए, जैसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। वहीं भारत सरकार इन दिनों साम दाम दंड भेद का मंत्र लेकर पाकिस्तान की एक एक चाल का बदला कैसे लिया जाए, इसकी रणनीति बनाने के तहत बैठकें कर रही है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री की PM के साथ अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 28 अप्रैल को देश के आर्मी चीफ से मिले, जहां दोनों के बीच ये बैठक साउथ ब्लॉक में पहलगाम हमले को लेकर हुई। इस बैठक में सैन्य हमले को लेकर अहम बातचीत हुई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, जहां पहलगाम हमले को केंद्र में रखकर अहम रणनीतियों पर चर्चा और सैन्य ऑपरेशनों से संबंधित बात हुई। इसके साथ ही पहलगाम में हो रही हर तरह की सैन्य गतिविधियों और ताज़ा हालातों की जानकारी भी दी गई। 40 मिनट तक चली ये बातचीत गोपनीय रीति से हुई। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत में लगे हुए हैं, जहां उन्होंने 2 दिनों में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक की और साथ ही CDS अनिल चौहान के साथ भी बैठक की। वहीं इस बैठक से एक दिन पहले CDS अनिल चौहान जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए हुए थे। वहां पर उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत की सैन्य चौकियों को निशाना बनाए जाने को लेकर सारी जानकारी ली थी। इसके बाद ही रक्षा मंत्री ने सैन्य प्रमुखों से सारी जानकारी लेकर इसका अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जिससे आगे की रणनीति और कार्यवाही इसी के तहत की जा सके। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब वो किसी भी तरह की चूक किए बिना आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर धावा बोलने के लिए बेहतर रणनीति के साथ मैदान जंग में उतरना चाहती है। ऐसे में रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री के साथ साथ CDS अधिकारियों के साथ हुई बैठक इस बात की गवाह है कि भारत ने अपने दुश्मन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार जनता को संबोधित कर चुके हैं और उनसे बेगुनाहों को न्याय दिलवाने और आतंकवाद का बदला लिए जाने की बात कह चुके हैं। वहीं भारत पाकिस्तान दोनों देशों की पहचान की बात की जाए तो गौरतलब है कि आतंकवाद के रूप में उभरा पाकिस्तान। दोनों देश आजादी के बाद से ही 2 ऐसे मुल्क के रूप में उभरे हैं, जहां दोनों ही देशों में अपनी अपनी अलग पहचान बनाई है। जहां भारत ने अपनी वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बनाई और देश को पूरी दुनिया के सामने एक बेहतर लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था से लेकर बुनियादी ढांचे तक अच्छी रीति से प्रस्तुत किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया है। उनकी पहचान ही आतंकियों को शरण देने और आतंकी घटनाएं कराने वाले देश के रूप में हो चुकी है। बहरहाल अब ऐसे में देखना ये है कि भारत पाकिस्तान को धूल चटाने और उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।